साथी आपके सामने हम हिंदी की शिक्षण वीडियो के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, भाषा है जो किस शब्द से बना हुआ। भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ, संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ। भाषा का अर्थ होता है कहना और व्यक्त करना। भाषा का अर्थ होता है कहना एवं व्यक्त करना। भाषा के जो रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। तो कुछ परिभाषा है। अगर दंडी आ जाए तो आपको क्या करना है, अंधकार। सीताराम चतुर्वेदी आ जाए तो गुमों की बस्ती कर रहा है आपको। तीसरा आ जाए आपको कौन सा, कामता प्रसाद। कामता प्रसाद की परिभाषा क्या होगी, विचार भली भांति प्रकट करना। भाषा का विकास जन्मजात होता है, जो कि किस विद्वान ने कहा था, चौकसी ने। समाज के बाहर संभव नहीं है भाषा का जो विकास है। भाषा की अवस्था चार होती है, प्रयत्न, अनुकरण, मूर्त से अमूर्त, अभिव्यक्ति। प्रयत्न की जो 8 से 10 माह तक किया जाता है, अनुकरण 2.5 वर्ष, मूर्त से अमूर्त की अवस्था 3.5 वर्ष, अभिव्यक्ति की 5 वर्ष, और विद्यालय प्रारंभ की आयु है। भाषा की विशेषता कौन कौन सी है, ये पैतृक नहीं अर्जित संपत्ति है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म चलती है, कठिन से सरल चलती है, संश्लेषण से विश्लेषण चलती है। भाषा के कौशल 4 होते हैं, श्रवण, मौखिक, पठन एवं लेखन। क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसका क्रम याद रखना है हमको। भाषा की जो प्रकार है, अभिव्यक्ति एवं ग्राह्य। अभिव्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक एवं लेखन। ग्राह्य कौशल 2 प्रकार के होते हैं, श्रवण एवं पठन। लेखन कौशल विधि। लेखन कौशल विधि में अनुकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुकरण 2 प्रकार का होता है, रूपरेखा एवं स्वतंत्र। रूपरेखा का मतलब ये क है, तो क की रूपरेखा इस प्रकार होगी। स्वतंत्र का मतलब ये स्वतंत्र है। खंडात्मक अनुकरण, टुकड़ों में सीखना। इस के हम क्या कर देंगे, पहले टुकड़े, इस प्रकार टुकड़े। श्रुत कौशल। श्रुत कौशल की जो समय विधि है, एक कालांश होगी। इसका प्रयोग पाठ की संरचना एक दिन पूर्व दी जाती है। मॉन्टेसर विधि। मॉन्टेसर विधि लेखन कौशल का विकास करती है, जो इसका विकास श्रवण से कौशल, लेखन से पठन। इसका प्रयोग विशिष्ट बुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। मॉन्टेसर विधि में वर्ण से उच्चारण, उच्चारण से रचनात्मक सिखाया जाता है। जैक्टोट विधि। जैक्टोट विधि को वाक्य संशोधन विधि भी कहते हैं। इसको टुकड़ों में सीखना होता है। जैसे कि वर्ण से हम स्वर एवं व्यंजन सीखते हैं, और स्वर व्यंजन से हम भाषा, भाषा से शब्द, वाचन। वाचन तो सबसे पहले स्वर वाचन पढ़ेंगे। इसके 2 भेद होते हैं। स का अर्थ होता है साथ, और स्वर का होता है उच्चारण। आदर्श, जो इसमें आदर्श दिया जाता है शिक्षक द्वारा दिया जाता है, और अनुकरण छात्र द्वारा दिया जाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ कहना एवं व्यक्त करना। इसका 2 रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। इसके कुछ विद्वान हुए थे। दंडी ने अंधकार कहा था, सीताराम चतुर्वेदी ने गूंगों की बस्ती कहा था, कामता प्रसाद ने विचार भली भांति प्रकट किए थे। भाषा का विकास जन्मजात होता है, इस विद्वान ने दिया था। चौकसी ने समाज के बाहर संभव नहीं है। भाषा की अवस्था 4, प्रयत्न, अनुकरण, मूर्त से अमूर्त एवं अभिव्यक्ति। इसकी जो ये 8 से 10 माह, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 5 वर्ष एवं विद्यालय प्रारंभ की आयु। भाषा की विशेषता पैतृक नहीं अर्जित संपत्ति है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाता है कि भाषा की जो विशेषता है, पैतृक नहीं अर्जित संपत्ति है। स्थूल से सूक्ष्म चलती, कठिन से सरल, संश्लेषण से विश्लेषण। भाषा के कौशल श्रवण, मौखिक, पठन एवं लेखन। लेखन कौशल में सबसे पहले अनुकरण पढ़ेंगे। अनुकरण 2 प्रकार का होता है, रूपरेखा एवं स्वतंत्र। रूपरेखा इस प्रकार होता है, स्वतंत्र होते हैं। खंडात्मक में टुकड़ों में सीखना। इसके हम टुकड़े कर देंगे। श्रुत कौशल में समय विधि का एक कालांश होता है। प्रयोग पाठ की संरचना एक दिन पूर्व दिया जाता है। श्रुत कौशल में मॉन्टेसर विधि में सबसे पहले लेखन कौशल का विकास किया जाता है। इसके जो विकास है, श्रवण से कौशल, कौशल से लेखन, लेखन से पठन। इसका प्रयोग विशिष्ट बुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। वर्ण से उच्चारण, उच्चारण से रचनात्मक सिखाया जाता है। भाषा के कौशल 2 प्रकार के होते हैं, अभिव्यक्ति एवं ग्राह्य। अभिव्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लेखन, और श्रवण, पठन। जैक्टोट या वाक्य संशोधन विधि, जिसको हम टुकड़ों में सीखना होता है। वर्ण से स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन से भाषा, भाषा से शब्द। वाचन में सबसे पहले हम स्वर वाचन पढ़ेंगे। स्वर वाचन के 2 भेद होते हैं। से का अर्थ होता है साथ, प्लस स्वर का होता है उच्चारण।
आदर्श का होता है, आदर्श शिक्षक द्वारा दिया जाता है और अनुकरण छात्र द्वारा दिया जाता है। बोध विधि को हम क्या कहेंगे, देखो और कहो विधि। अक्षर बोध विधि को हम देखो और कहो विधि कहेंगे। अक्षर बोध विधि का जो सामान्य अर्थ है, एक एक वर्ण को जोड़ते हैं। अक्षर विधि में क्या करते हैं, हम एक एक वर्ण को जोड़ते हैं। इसका जो अक्षर बोध विधि को देखो और कहो विधि कहेंगे। विश्लेषण विधि की कुछ विधियां, साक्षर विधि का जो प्रवर्तक मारिया मोंटेसरी, इसका अर्थ होगा साथ में चलने से। साक्षर विधि जो खेल खेल में सिखाई जाती है, सिखाया जाता है, एक क्रियाशीलता पर कार्य करती है जो साक्षर विधि है, क्योंकि चित्रों की खोज बालक स्वयं करता है साक्षर विधि में। यह बाल केंद्रित विधि है। चित्र विधि ओनली ध्यान रखना है आपको, चित्र विधि, वाक्य विधि। वाक्य विधि में वाक्य तोड़ो तो शब्द तोड़ो तो वर्ण। कहानी विधि भी याद रखनी है आपको। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल इसको आप याद रखना है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। श्रवण कौशल में क्या करना है, प्राथमिक कौशल। श्रवण कौशल विधि में जो श्रुतलेख, आदर्श पाठ, भाषण विधि, अनुकरण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी एवं कथन विधि। श्रवण कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है, ये 6 विधि आती है। वाचन कौशल, वाचन कौशल में पठन शक्ति का विकास किया जाता है। मौखिक कौशल, मौखिक कौशल एक प्रधान कौशल है, भाव व्यक्ति का है। उसकी जो विधियां हैं, भाषण, साक्षात्कार, संवाद, वाद विवाद, अनुकरण, कहानी एवं चित्र। इसको जो अक्षर बोध विधि को हम क्या कहेंगे, देखो और कहो विधि। एक एक वर्ण को जोड़ते हैं। विश्लेषण की विधि कुछ, साक्षर विधि का जो प्रवर्तक मौर्य मोंटेसरी, इसका अर्थ होता है साक्षर का साथ में चलने से। खेल खेल में विद्यार्थी को सिखाया जाता है, क्रियाशीलता पर कार्य करती है, क्योंकि चित्रों की खोज बालक स्वयं करता है। और ये एक बाल केंद्रित विधि है। कौन सी, साक्षर विधि। चित्र विधि को ध्यान रखना है आपको। ओनली वाक्य विधि, कहानी विधि। श्रवण कौशल की मुख्यतः 6 विधि है और ये प्राथमिक कौशल की मुख्यतः विधि है। श्रुतलेख, आदर्श, भाषण, अनुकरण, वार्तालाप, कहानी, कथन विधि। वाचन कौशल, वाचन कौशल पठन शक्ति का विकास करता है। मौखिक कौशल, मौखिक कौशल में प्रधान कौशल है एक, भाव व्यक्ति का विधियां, इसमें भाषण विधि, साक्षात्कार, संवाद, वाद विवाद, अनुकरण, कहानी एवं चित्र विधि। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं इंपॉर्टेंट। अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्व से अंश की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। भाषा शिक्षण के सिद्धांत स्वाभाविकता, क्रियाशीलता, अभ्यास, वैयक्तिक अभिप्रेरणा और बाल केंद्रित के कुछ इंपॉर्टेंट 6 सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कितने हैं, 6। विशिष्ट उद्देश्य में आता है ध्वनि वर्ण शब्द। अगर आपको इस तरह का रूप आ जाए, ध्वनि वर्ण शब्द आ जाए, तो क्या करना है आपको, संश्लेषण करना है। अगर विपरीत आ जाए तो क्या करना है, विश्लेषण। इसके बाद आपको कौशलात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य में आपको क्रम पूछा जाएगा। श्रवण से मौखिक, मौखिक से लेखन, लेखन से पठन। अभिरुचियात्मक उद्देश्य, इसे रसात्मक भी कहेंगे। औपचारिक जीवन से संबंधित है, पसंद का लेखन करना, इसमें शायरी का लेखन करना। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अभि का मतलब श्रेष्ठ, वृत्ति का मतलब मनोभाव। आस्थावादी दृष्टिकोण विधि है, देश प्रेम की भावना का विकास करती है, बड़ों का सम्मान करती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके लिए एक शायरी और है, कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, वो मैं ताज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान, वो मैं वाज नहीं।